तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, जिसकी लंबाई है 13-12। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 1077। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने के लिए घोषणा की है। गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? 25, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। तो किस नदी से होती है अरावली पर्वत श्रृंखला? एक है चंबल और दूसरी है साबरमती। चंबल नदी क्या होता है? मध्य प्रदेश से निकलती है। साबरमती कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ किरण में गिरती है और यहाँ पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। निकलती कहाँ से? राजस्थान से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो कि एक सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सतलज और सिंधु दोनों जम्मू कश्मीर से होते हुए ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी चीन में जाते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? किसका निर्माण करती है? एस्चुरी की। तो डेल्टा का निर्माण ना करने वाली नदी एक है आपकी नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। नर्मदा नदी की लंबाई पता ही होगा आपको कि 13-12 है और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी कुल लंबाई किलोमीटर में। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो कि आपकी क्या होती है कि जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा किस नदी की सहायक प्रमुख नदियाँ हैं? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राज्य सरकार की। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये ताप्ती नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है।